जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के लिए आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बैंक के धुआं धुआं करने वाले क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और शाम को आपको वीडियो लेकर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चनों को हल करा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। खंडे। तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे पहला पार्ट का, पहले पार्ट के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि किन्हीं दो परमीय संख्याओं के बीच संख्या हो सकती है। तो आप सब जानते हो कि किन्हीं परमीय संख्या के बीच हम जानते हैं अपरिमित अनेक परमीय संख्या हो सकती है, अनेक परमीय संख्या आ सकती है उनके। ये क्या होगा भैया, ये क्यों घल गया इसमें? एक मिनट, क्योंकि इसमें चार ऑप्शन साथ में दिए हैं तो थोड़ा दिक्कत होगी। इसको मैं पहले थोड़ा बच्चा, एक मिनट। अब सही है। तो यही कह रहा था, किन्हीं दो परमीय संख्याओं के बीच संख्या हो सकती है। तो हम जानते हैं अपरिमित अनेक और परमीय संख्या हो सकती हैं। फिर ये कह रहा है कि एक परमीय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। तो वो क्या नहीं हो सकता? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, अशांत आवृत्ति नहीं हो सकता। अशांत आवृत्ति होता है अशांत अनावृत्ति। मतलब अशांत आवृत्ति हो, लेकिन अशांत आवृत्ति नहीं, बढ़ती जा रहा है फिर। ठीक है, अशांत आवृत्ति, अशांत और शांत। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परमीय संख्या है? तो आप सब जानते हो परमीय संख्या है, तो आप कहोगे परमीय संख्या है ऑप्शन नंबर ए। और लगाओगे नहीं, आप कहोगे भैया उसने पूछा परमीय नहीं अपरमीय पूछा। क्या पूछा? अपरमीय। तो ऑप्शन नंबर फिर डी होगी। 36/100 का दशमलव निरूपण प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। ऑप्शन नंबर बी। कैसा होगा बच्चों? शांत होगा। कैसा होगा? शांत दशमलव होगा। कैसा होगा आपका? शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे कि व्यंजक 3 प्लस के √3 और 3 माइनस के √3 का मान होगा। तो आप कहोगे जी, तो एक बार प्लस में लिखा है और एक बार माइनस में लिखा है, तो उसका मतलब होता है a²। ए मतलब 3 3 का 9, √3 का 3, तो बराबर कितने आ जाएंगे? 6। तो 6 ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है 1/7 - 2 के हर का परिमेय करने पर प्राप्त होगा। तो जब भी हम परिमेयकरण करते हैं तो यही वाली संख्या ऊपर जाती है, सिर्फ प्लस का चिन्ह आता है। तो सबसे देखो पहले एक प्लस में देखो जे माइनस का चिन्ह है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। हाँ, अब जब प्लस प्लस में दी, तो आप कहोगे जब इसका हम वर्ग करेंगे तो अंडर रूट का 7 का कितना होगा? 7 का कितना होगा? आप कहोगे 7, और 2 का कितना हो जाएगा? 4। तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेंगे। 3 किस किस में दिख रहा है? इन सब में तो है नहीं, इन सब में तो पहली ऑप्शन है, तो आपका पहली ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? तो आप सब कहोगे देखो, जैसे कि जे कितना हो जाएगा? 2/3 की निकल आएगी बात, तो ये तो परिमेय संख्या बनेगी। 3 से का भाग देंगे, 3 चौको 12, अंडर रूट के 4 का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो ये भी नहीं है। फिर लिखा 81, तो 81 9 का होता है, लेकिन अंडर रूट 7 होगा, क्योंकि अंडर रूट का 7 का बाहर नहीं आता है। अब आ देखो ये लिखा है बराबर है, तो ये किसके बराबर है? तो देखो जब भी ऐसी पावर लिखी तो इसको लिख लिया अगर 2 की पावर 2, फिर गुणा, ये 3 लिखा तो 1/3 लिख दो इसको। फिर ये लिखा 1/4, तो इसको 1/4 लिख दो। 2 से 2 दूनी 4 कटेंगे, तो 2 की पावर 1/6 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुणनफल 3/2 4/2 और 12/32 बराबर है। तो 12/32 बराबर है, तो हमने कहा सबसे पहले हम 32 को लिखते 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 2 एकम 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 16 32। तो हम इसे लिखते 2 की पावर 5 गुणा 1/12। क्या पूछा? गुणनफल बराबर है, तो गुणनफल किसके बराबर है ये पूछ रहा है हमसे। हाँ, यही पूछ रहा है। तो कौन सा आंसर हो सकता है? अब आपको भैया हम क्या बता दें, आप ही बता दो। मैंने कहा अच्छा मुझे बताना पड़ेगा। तो 5/2 की पावर 5/12 तो कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है। वैसे 2 की पावर 2 से 2 काटेंगे तो 2 की पावर 1/4 4 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे, फिर कहानी बनेगी, फिर कटापटी होगी। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो करते हैं अपन, इसको हमने 2/12 लिख लिया। अब देखिए आपको तो सही है, ठीक है। इसको हम 2 लिखेंगे, 1/4 आएगा, 1/4 आ जाएगा। देखो इसको पावर बनेगी, इसकी पावर बना दे, तो इसकी जो पावर बनेगी ये 5/12 प्लस की 1/4 और प्लस की 1/3। तो एलसीएम जो आएगा वो 12 आएगा। 12 से 12 कटेगा, 5 4 से 4 तिया 12, 3 चौको 12, तो 4 3 7 7 5 12, 12 से 12 कट जाएगा, तो 2 की पावर 1 आ गया। तो मतलब ऑप्शन नंबर कितना होगा? बॉम्बे। आपका आंसर कौन होगा? बॉम्बे।
निम्नलिखित में से x के बराबर है, निम्नलिखित में से x के बराबर है, निम्नलिखित में से x के बराबर। अब क्या पूछ रहा था x, तो अब निम्नलिखित में से कौन x के बराबर है, तो कौन x के बराबर पूछ रहा है। तो देखो जैसे लिखा जी माइनस में लिखा और जी प्लस में लिखा, तो इनका तो कुछ होना नहीं है कि गुणा में लिखा हो तभी तो कुछ होता, अलग तो ये तो होगा नहीं। जैसे इसको हल करेंगे तो ये x की पावर कितना लिखा है 4 इंटू 1/3 इंटू 1/12 आ जाएंगे। तो हम काटे 4 तिया 12, तो 1/9 तो ये भी नहीं होगा। अब अगर इसको काटते हैं हाँ तो ये हो जाएगा x की पावर 3 इंटू 1/2 गुणा कितना है 2/3। तो 2 से 2 और 3 से 3 कट गया आपका, तो 3 आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है वो एक वास्तविक संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक होती है, एक प्राकृत संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय जो संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक होती है। क्या होती है? एक पूर्णांक होती है। तो आप कहेंगे जैसे कि क्वेश्चन था जी पूछ रहा था मुझसे कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है तो क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होगी। p/q की रो में 1.99 के मान को लिखा जाता है। तो p/q को q तो q ऐसा 9 है तो दशमलव हटा के क्या लिख सकते हैं इसको? आपको क्या लिख सकते हैं भैया आप ही बताओ। मैंने कहा 1990/1000 लिख सकते हैं और इसको क्या लिखना है? आंसर हो गया। आपको नहीं ये नहीं तो क्या लिखेंगे? तो फिर मैंने कहा तो क्या लिखेंगे? तो आपने कहा बिल्कुल सही, तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। अगर इसके आगे डेट 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 डैश दिया है ना तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं। जब इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते तो फिर हम इसको फॉर्मूले तोड़ेंगे, वो फॉर्मूले और जब तोड़ के हल करोगे इसको तो पूरा आपका आंसर निकल के आएगा 2। अब हल करना आप नहीं आता तो फिर मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि पूरा इसको करेंगे x बराबर 1.99 मान लेंगे, फिर इसके 3 जीरो है तो 1000 से इधर गुणा करेंगे, 1000 से इधर गुणा करेंगे, फिर हल करेंगे। ठीक है, फिर जब आप करोगे 2 आंसर आ जाएगा। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के गुणनफल होता है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो आपको किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो आपको सदैव एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता, सदैव एक अपरिमेय संख्या नहीं, सदैव एक पूर्ण संख्या नहीं, कभी परिमेय भी होगा, कभी अपरिमेय संख्या भी प्राप्त होगी हमको। √2 और √3 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी? 2 दोनों को जोड़ देते हैं और बस 2 का भाग देते हैं, वो आपकी क्या हो जाती है? बीच की परिमेय संख्या निकल आती है। 4 की पावर इस प्रकार लिखा है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तो आप कहोगे भैया इसको हम हल करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। मैंने कहा अच्छा कर लेंगे, आपने कहा भैया कर देंगे, तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने कहा 81 लिखे, माइनस की पावर इसकी 2 है, गुणा 1/4 आ जाएंगे। 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, माइनस के 1/2 है तो अंडर रूट लेंगे तो 9 1/9 आपका आंसर हो जाएगा। कि माइनस की पावर रहेगी तो 1/9 हो जाएगा। अब 64 16 की पावर 3/4, तो इसको क्या करना है? तो 16 की पावर अपन 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, इंटू 3/4 लिख सकते हैं। 4 से 4 कटेगा, 2 का घन कितना होता है? 8। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। तो आज हमने इसके क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल कर लिया है पूरे को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और फिर हम इसके आगे क्वेश्चनों को आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। शाम के टाइम मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।